हेलो गाइस, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में आप कैसे वीज़ा ऑफिसर की पोस्ट को पाते हैं, कैसे उसके लिए अप्लाई किया जाता है और उसका जो मतलब एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस इन द सेंस कि जो टेस्ट होता है वीज़ा ऑफिसर की पोजीशन के लिए, तो उसमें क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और किस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। ये जो वीडियो है ये मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे और फिर उसके बाद में जो कैंडिडेट्स थे जो इस बारी शॉर्ट लिस्ट हुए, जो वहाँ पर अपीयर हुए ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के में गए थे रिटन एग्जामिनेशन देने, तो उनसे जो फीडबैक लिया मैंने, तो उसके बिहाफ पे ये जो पूरी वीडियो है इसमें मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एम्बेसी से रिलेटेड जॉब होती है, पोस्ट होती है, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता रहता हूँ। अगर आप न्यू वॉचर हैं हमारी जो वीडियो के, तो उसमें आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में कि काफ़ी सारी वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर रखी हैं पोस्ट के रिगार्डिंग। और तो इस वीडियो में मैं आपको वही एक बार डिस्कस करने वाला हूँ कि पूरा कि कैसे कैसे जो प्रोसीजर होता है, क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीज़ें कैसे वीज़ा ऑफिसर के लिए चलती हैं। तो देखिए, शुरू से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट से कर रखी है, ठीक है, अगर आप भले ही रेगुलर कॉलेज से हैं या फिर आप नॉन रेगुलर कॉलेज से हैं, सोल से हैं, ड्यू से हैं, कहीं से भी है, मतलब आप, तो ये मैटर नहीं कर सकता, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उसमें आपका मांगा जाता है एक्सपीरियंस। ठीक, वो क्या कहते हैं, जब आपको अप्लाई करना होता है, जैसे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया उसका एप्लीकेशन का, मतलब अप्लाई करने के लिए, तो आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा उस लिंक के थ्रू। तो उस लिंक में आप क्या करते हैं, पहले अपनी आईडी बनाते हैं, रजिस्टर अपने आप को करते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए बायजूस की आप कोई चीज़ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप एक आईडी क्रिएट करते हैं रजिस्टर करने के लिए। तो सेम ही प्रोसीजर होता है वहाँ भी ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में भी, कि आपको अप्लाई करने से पहले अपने आप को नंबर वंबर डाल के, उसमें जो भी नंबर, एड्रेस, नेम आपका रहता है, तो वहाँ पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आती हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस, यानी प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस क्या है, वो पूछा जाता है। ठीक, अब इसमें दो चीज़ें आती हैं कि अगर एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं तो मतलब क्या फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, जो फ्रेशर होते हैं, कभी कभी होता क्या है, इसमें भी है ना लेवल होते हैं, जैसे वीज़ा ऑफिसर बी, तो वीज़ा ऑफिसर बी का जो लेवल होता है वो ज़्यादा ऊपर होता है, मतलब कि कंपैरेटिवली एक होता है वीज़ा असिस्टेंट और एक होता है वीज़ा ऑफिसर बी। तो वीज़ा ऑफिसर बी ऊपर लेवल होते हैं और वीज़ा असिस्टेंट छोटे लेवल पे होते हैं। जब वीज़ा असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है, तो वहाँ पर तो आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो जो असिस्टेंट होते हैं, वीज़ा असिस्टेंट होते हैं ना, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होते हैं मोस्टली, मतलब उनकी जो पोस्ट होती है वो थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए रहती है। लेकिन जो वीज़ा ऑफिसर बी की होती है उसमें कमी पोस्ट निकालेंगे, लेकिन वो क्या होती है, वो परमानेंट होती है और उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। जो वीज़ा ऑफिसर बी हो गए उसकी सैलरी रहेगी आपकी करीब 50,000 पर मंथ। और जो वीज़ा ऑफिसर मतलब वीज़ा असिस्टेंट होते हैं, जो वीज़ा असिस्टेंट ऑफिसर होंगे, उनकी सैलरी होती है 36 या 37,000 पर मंथ, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती है, तो इसीलिए उसके लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद में क्या होता है प्रोसीजर, देखिए, अगर आप एक्सपीरियंसड है तो एक्सपीरियंस किस चीज़ में होने चाहिए। एक्सपीरियंस कोई स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं होता कि आपको वीज़ा में ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो होता था, पहले जब पोस्ट निकलती थी, तो वीज़ा में पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मांगते थे कि मतलब पर्टिकुलरली यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस इन द वीज़ा फील्ड। ठीक, बट मतलब आज के टाइम में, ठीक, इसमें ऐसे कोई भी स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती है, बस आपकी ग्रेजुएशन 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं किसी फील्ड में। अगर वीज़ा में रहता है तो वेल एंड गुड, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो आप किसी भी फील्ड से, आप फाइनेंस से हैं, देन मीन इन दैट कंडीशन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। ठीक, वीज़ा ऑफिसर बी के लिए अप्लाई कर दिया आपने, आपने फिल किया, उसमें क्वेश्चन आते हैं कुछ 3-4 क्वेश्चन होते हैं।
जो जिसमें आपको बताना होता है कि हाँ मतलब आप कैसे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैंडिडेट है, कि उसमें आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा कि जब मैं अपनी जॉब करता था तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई थी और इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। तो वही आपकी जो क्रिटिकल एनालिसिस होती है किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, आपकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस चीज़ से चेक हो जाती है। और वो फॉर्म इसलिए फिल किया जाता है क्योंकि वो उसी फॉर्म के बेसिस पे आपको जो एप्लीकेशन होती है उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ठीक, शॉर्ट लिस्ट वहाँ पर किया जाता है उसी एप्लीकेशन के बेसिस पे, क्योंकि आपको सीवी सेंड नहीं करना होता उन्हें डायरेक्ट, वो सीवी और रिज्यूम नहीं मांगते, वो बस आपकी एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं और उसी के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं और वहाँ पर आपको रिटन टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है। अब जो फॉर्म फिल होता है, ठीक, उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है जो मतलब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब आप है ना फॉर्म उसमें फिल करते हैं तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। भले ही आपने जो वो फॉर्म फिल किया है, ठीक है, फॉर्म फिल किया है, मैंने मतलब कई एप्लीकेशन देखी उसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया था, तो उन लोगों के जो वो आंसर लिखते थे उसमें काफ़ी ग्रामेटिकल एरर्स भी होती हैं। ठीक, ग्रामेटिकल एरर्स हो गई, मैक्सिमम जैसे 300 वर्ड्स मांगे, मैक्सिमम 500 वर्ड्स बोले, लेकिन आपने केवल 50 वर्ड्स में अगर वो आंसर लिख दिया है ना, और अगर ग्रामेटिकल एरर भी है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी वो लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं बड़े आराम से। ठीक, तो ये वेटेज मिलता है एक्सपीरियंस्ड लोगों को। और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस ये। और ज़रूरी नहीं है वो वीज़ा ही लाइन में हो, वो किसी भी लाइन में हो सकता है। ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें। तो ये हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हुआ, शॉर्ट लिस्ट हो गए। और शॉर्ट लिस्ट होता कैसे, आपको मेल के थ्रू पता चलती है। जो वीएफ वो मतलब ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन रहेगी, वो आपको मेल करेगी और मेल के थ्रू आपको बता देंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज़ बिन शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, और फिर वहाँ पर वो एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, उस लिंक के थ्रू आप अपना जो रिटन टेस्ट होता है वो शेड्यूल कर सकते हैं, या तो वो खुद ही शेड्यूल करके भेजते हैं आपको कि इतने दिन बाद, जैसे कि 5 या 6 दिन का गैप दे देंगे, 5-6 दिन बाद आपका रिटन टेस्ट है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आज से अगर आप करीब 3 साल पहले देखेंगे तो ये क्या करते थे, ये मतलब जैसे हो गया 2 राउंड होते थे, मतलब आपकी शॉर्ट लिस्ट होने के बाद भी 2 राउंड। एक होता था कम्युनिकेशन राउंड, ठीक है, उसमें आपका इंटरव्यू लेंगे, वो नॉर्मली पूछेंगे जो भी आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपने क्या स्टडी कर रखे, ये सब जनरल इंटरव्यू होता है वहाँ पर। उसके बाद में एक है ना शीट देते थे आपको, शीट में केस स्टडी आती है, और केस स्टडी में देखते हैं क्या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि नहीं, मतलब वीज़ा की ऐसे ही रिलेटेड, तो वो आपको फिल करनी होती थी। तो जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कोई वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका बैंक बैलेंस इतना है, मतलब किसी का ज़्यादा होता था किसी का कम होता था, आप उसे अप्रूव करेंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें मतलब पूछते हैं। वो किस में पूछते थे पहले, वीज़ा असिस्टेंट में। वीज़ा ऑफिसर बी के लिए जो अभी फ़िलहाल में जो वैकेंसी निकली थी उसमें क्या हुआ था, रिटन टेस्ट उन्होंने कंडक्ट करवाया। अब ये जो रिटन टेस्ट है ये काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए वीज़ा ऑफिसर बी की पोस्ट के लिए, क्योंकि डेफिनेटली निकलनी तो है ही, वीज़ा ऑफिसर की ज़रूरत होती है और वो एक टाइम लगता है उसमें कि मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन वो निकालते पोस्ट। तो उसमें करना क्या होगा, आपको क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप कुछ चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, जैसे आपकी रीजनिंग हो गई, आपकी जनरल नॉलेज हो गई, आपकी इंग्लिश हो गई और आपकी मैथ्स हो गई। ठीक है, मैथ्स क्या हो गई, बेसिक लेवल, जैसे अर्थमेटिक होती है, ये सब चीज़ें मैथ्स हो गई। तो यही चीज़ वहाँ पर पूछते हैं वो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, एंट्रेंस कह लीजिए, उसे रिटन टेस्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसमें पूछेंगे। तो वहाँ पर जो जनरल नॉलेज हो गई, जनरल नॉलेज पूछेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जनरल नॉलेज पूछते हैं, वहाँ की कैपिटल हो गई, कोई भी फेमस सिटी हो गई, कौन सी रिवर्स हैं, ये सारी चीज़ें, कौन बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, ये सारी चीज़ें मतलब पूछी जा सकती है, मतलब जनरल नॉलेज ऑस्ट्रेलिया के बारे में। फिर आपकी जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। और 1 आवर या 1.5 आवर ऐसे वो अलॉट करते हैं प्रोवाइड एंट्रेंस के लिए। और ये एंट्रेंस आप जब क्लियर कर लेते हैं और अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका वहाँ से सिलेक्शन हो जाता है। फिर आपने जो अपने रेफरेंस दिया होता है, रेफरेंस यानी 2 रेफरी का, उसमें अपने जब आप फॉर्म फिल करते हैं
तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट डालते हैं, फिर उनसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। वो आपके कैरेक्टर जो होता है उस पर मतलब पूछते हैं कि हाँ कैसा कैंडिडेट रहा है पीछे लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, कि सब चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, कोई मतलब आपका मिसबिहेवियर तो नहीं था। ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद फिर वो आपको कंफर्मेशन मेल भेज देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है वीज़ा ऑफिसर बी के लिए और वीज़ा असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको देना चाहता था। यहाँ पर मैंने हर चीज़ आपको बता दी, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसे आपका फॉर्म फिल किया जाता है और कैसा एंट्रेंस होता है। ये जो एंट्रेंस है ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एंट्रेंस की डिटेल आपको कहीं नहीं मिलती है। तो वही मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। एंड आई होप मीन व्हेन द नेक्स्ट टाइम द पोस्ट इज रिलीज्ड आई विल डेफिनेटली अपडेट यू रिगार्डिंग दैट पोजीशन, ठीक है। उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जीके अपनी इम्प्रूव कीजिए, मैथमेटिक्स इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। जिन्होंने इस बार भी दिया है वो अगर रह गए हैं सिलेक्शन में तो वो अपने अच्छे से वर्क कर सकते हैं अपनी स्किल पे और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक। और गवर्नमेंट जॉब होती है ये, एक बार आपने पा ली तो गवर्नमेंट जॉब वहाँ पर है, सब चीज़ सेटल हो जाती है आपकी लाइफ। तो ये थी पूरी वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये जो वीडियो मैं आपको बनाता हूँ अगर आपको यूज़फुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जॉब के रिगार्डिंग, तो ये सब मैं आपके लिए अपडेट करता रहूँ टाइम टू टाइम, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन ज़रूरी होती है वीडियो बनाने के लिए। तो सो दैट्स वाई आई वुड मीन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड दैट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो किसी एक पर्सन से तो आप सब्सक्राइब करवा ही दीजिए। So thank you very much and have a nice day and meet you in the next video with a new topic.